नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, अभी हमारा जितना भी फोकस था, जितना भी हमारा दिमाग था, वो सब हमने G20 समिट पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पास प्रेसिडेंसी थी और लास्ट सैटरडे संडे इतनी बड़ी समिट हुई, तो सारा फोकस हमारा वहीं था। इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी है दोस्तों, और वो ये है कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटना हुई है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्या इन्होंने घोटाला किया, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों, हम आप लोगों को अपडेटेड न्यूज के साथ रेगुलर सारी चीजें देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए जुड़े हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को यहाँ पर जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहेगी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली फॉर्मर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, का नाम है चंद्र बाबू नायडू। इनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, 12 टिल 23 ऑफ सेप्टेम्बर। ठीक है, 23 ऑफ सेप्टेम्बर तक ये अरेस्टेड रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। बेसिकली इन्होंने कोई मल्टी करोड़ करप्शन केस यहाँ पर किया है, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड था। और यहाँ पर ये घोटाला तेलुगु देशम पार्टी TDP पार्टी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी जो सिचुएशन है इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपका नॉलेज के हिसाब से, या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट हाँ, आपको बस इतनी सी बात समझनी कि एक तरीके का स्कैम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो सैटरडे को यहाँ पर इन्हें अरेस्ट किया गया, और उसके बाद 24 घंटे में इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद यहाँ पर उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी बताई गई। हालांकि नायडू जी ने अपने कुछ इंटरव्यूज में पहले भी ये बात बोल दी थी कि बहुत जल्दी उन पर कोई अटैक होने वाला है, या फिर वो बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं। तो ये सारी बातें ऑलरेडी नायडू जी ने पहले यहाँ पर कर दी थी घोषणा, कुछ ऐसी इन्होंने इंट्यूशंस दे दिए थे लोगों को। हालांकि ये बात हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पर इस वीडियो का क्या आ जाता है दोस्तों, कि इन्हें एक्चुअल में अरेस्ट क्यों किया गया। तो बेसिकली नायडू जी को एक नॉन बेलेबल चार्जेस के अंडर यहाँ पर अरेस्ट किया गया, और इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भी धाराएं लगाई गई है। तो इनका बेल होना तो मतलब इम्पॉसिबल है 14 दिनों तक। और यहाँ पर दोस्तों इन्हें राजा मूर्ति जेल, सेंट्रल जेल में रखा गया है। तो ये भी आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऐसा इन्फॉर्मेटिव मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर TDP सुप्रीमो में इन्होंने बात कह दी थी कि बहुत जल्दी इन पर अटैक होने वाला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये सब धाराओं के अंदर दोस्तों इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, जो कि नॉन बेलेबल है। और ये बात मैंने यहाँ पर आपको बताया। अभी जो स्कैम है, जो स्कैम है, बेसिकली वो स्कैम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे, तो उस टाइम सरकार बनी थी चंद्रबाबू नायडू जी की। ठीक है, TDP पार्टी से ये जीते थे। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया था आंध्र प्रदेश के लोगों को कि वो यहाँ पर क्या खोलने जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट क्लस्टर्स बनाने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाएंगे, जहां पर जो यूथ है ना उनको स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। अब स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम भी उसी स्किल डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। उनको ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी, ताकि वो आगे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकें और नौकरी पा सके, और अच्छे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा है वैसा उन लोगों का भी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके की बात यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस की थी कि वो स्किल डेवलपमेंट क्लस्टर्स को यहाँ पर सेट करेंगे पूरे स्टेट में आंध्र प्रदेश के, जो कि उन्होंने किया भी। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो मेन एम क्या था बेसिकली यहाँ पर इस प्रोग्राम का, कि भाई स्किल प्रोवाइड किया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को। ठीक है, ताकि जो कॉरपोरेशन है वो एजुकेशनल कोर्सेज को भी खरीद सके, ऑल ओवर कंट्री में इसको ऑफर कर सके, और साथ ही साथ ये जो जितनी भी स्टडी मटेरियल्स है वो ऑनलाइन दी जाएगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर निश्चित था कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी ये चीज करने वाले थे, और यहाँ पर उन्होंने ये चीज करी भी। अब यहाँ पर जो स्कैम हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि इन्होंने MOU साइन किया एक कंपनी के साथ, जिसका नाम था साइमंस। ठीक है, साइमंस इंडिया, जो कि इनके साथ मिलकर इन क्लस्टर्स को क्या करने वाला था, डेवलप करने वाला था। तो यहाँ पर पहले साइमंस 6 क्लस्टर्स को क्या करने वाला था, डेवलप, 6 सेंटर्स को डेवलप करने वाला था पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट में। राइट,
तो यहाँ पर 6 सेंटर्स को डेवलप करने की बात की गई थी, किसके साथ मिलकर? आंध्र प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और साइमेंस इंडिया के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जो एमओयू साइन हुआ था दोस्तों, मैं आप लोगों को लिखकर बता दूं ये चीज, जो एमओयू यहाँ पर साइन किया गया था वो करीबन करीबन टोटल फंड आउटले जो था उसका वो था 3,356 करोड़ का ये एमओयू था, जिसमें ये बात बोली गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, 10% देगी। तो 10% यहाँ पर 335 करोड़ करीब होता है, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो साइमेंस इंडिया खुद देगी और वो अपने 6 सेंटर्स को वहां पर क्या करेगी, बनाएगी। तो यहाँ पर ये बात हो गई थी। उसके बाद 2015 में नायडू जी ने 17 क्लस्टर्स को यहाँ पर इनॉग्रेट किया वर्चुअली अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। जितने इतने सारे क्लस्टर्स बनाने की बात थी उसमें से 17 क्लस्टर्स बन चुके थे, ठीक है। और 6 जो सेंटर्स थे एक्सीलेंस के वो भी बन चुके थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऑलरेडी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 2021 में इनकी सरकार गिर गई और इसके बाद सरकार आई जो हमारे प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनकी। तो उन्होंने असेंबली में, आंध्र प्रदेश असेंबली में जाकर ये बात बोली कि ये जो पूर्वी मुख्यमंत्री की जो स्कीम है वो पूरी तरीके से एक स्कैम है। तो सब हिल गए थे कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने उन्होंने बोला कि ये पूरी तरीके से क्या है, एक स्कैम है। और यहाँ पर जो बेसिकली मेन परपेचुएटर है, जो मतलब मेन प्रमोटर है, वो नायडू जी खुद है। मतलब जो पैसा, ये जो 3,356 करोड़ रुपया जो भी है, उसमें से मोस्ट ऑफ दी पैसा प्रमोटर मतलब नायडू जी के पास है। आप लोगों को देखो ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि 335 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती थी, उन्होंने क्या किया, एक ही शॉट में 371 करोड़ रुपीस दे दिए, ठीक है। जिसमें साइमेंस इंडिया ने उस टाइम एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं किया था। तो इतना बड़ा अमाउंट एक साथ स्टेट गवर्नमेंट को देने की क्या जरूरत पड़ गई थी, इस बात पर मुद्दा उठाया गया, ठीक है। किसके द्वारा? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीआईडी, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल पर क्या होता है, सेंट्रल पर होता है आपका जो सीबीआई होता है वो, लेकिन जो स्टेट पे होता है वो सीआईडी होता है, ठीक है। तो सीआईडी ने यहाँ पर क्या किया, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करी और उसके बाद पता चला कि मोस्ट ऑफ दी पैसा जो है वो अलग अलग फेक इनवॉइसेस के थ्रू नायडू जी ने खुद की तरफ ही ट्रांसफर कर रखा था, जिन्हें हम शेल कंपनीज भी बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने इस पर बहुत सारी छानबीन करी और बहुत सारी पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर जो शेल कंपनीज हैं उनमें से मोस्ट शेल कंपनीज के जो प्रमोटर थे वो नायडू जी खुद थे, राइट। तो यहाँ पर 371 करोड़ रुपीस विद इन 3 मंथ्स, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके पहले 3 महीने में 371 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए थे, जिसमें साइमन ने एक भी रुपया इन्वेस्ट उस टाइम नहीं किया था विद इन 3 मंथ्स में। तो यहाँ पर 130, अभी ये 371 करोड़ रुपए में से 130 करोड़ रुपए तो वो जितने भी क्लस्टर्स थे, 17 क्लस्टर्स थे या 17 जो ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए उनमें खर्च हो गए, ठीक है। और जो बचे 130 रुपए उसमें 130 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए और बचे 241 करोड़ ये उन्होंने डाइवर्ट कर दिए थे 5 ऐसी कंपनियों में जिनके प्रमोटर वो नायडू जी खुद थे, ठीक है। जिसमें से नाम है एलाइड कंप्यूटर स्किलर्स का, पोडियम और कैडेंस पार्टनर्स का, ईटीए ग्रीन्स का। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि 371 करोड़ में से कुछ पैसा तो खर्च कर दिया एकदम जो स्कीम थी उसके ऊपर ही, ताकि किसी को शक ना हो, और बाकी का मोटा पैसा इन्होंने खुद के पास रख लिया 5 कंपनीज में इनडायरेक्ट प्रमोटर बनकर। अब ये जो कंपनीज के नाम यहाँ पर है ना, इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बोला कि हमसे फेक इनवॉइसेस बनाए गए और हमें ये बोला गया कि जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बोल देना कि हाँ इस स्कीम के अंदर हमने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स वगैरह ये सब चीजें क्या की है, डिलीवर की है। तो यहाँ पर ये चोरी इनकी पकड़ी गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनीज जो हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, फेक प्रोमिसेस, फेक इनवॉइसेस बनाकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं इनवॉइसेस जो थे वो बिल्कुल फेक थे, मिस अप्रोप्रिएट थे, ठीक है। और यहाँ पर इसी दौरान सीआईडी समझ गई थी कि इसका जो मेन मुद्दा है नायडू जी सारे पैसे अपनी तरफ डाइवर्ट कर चुके थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये था पूरा स्कैम। और इसी स्कैम के पूरी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, पूरी इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो गई सीआईडी की तरफ से, जब सबूत सारे खिलाफ थे नायडू जी के, तब इन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्होंने 14 दिन की जेल यहाँ पर इनको सुनाई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये चीज यहाँ पर मेन मुद्दा रखती है इस वीडियो को बनाने का, कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी ने शेल कंपनीज में
इनडायरेक्ट प्रमोटर होते हुए मोस्ट ऑफ द फंड को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया इस स्कीम के द्वारा। और ये वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी की जो गवर्नमेंट है या फिर जो अब स्टेट गवर्नमेंट अभी जो आई है फिलहाल में, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 2021 के बाद ही घोटाले का पूरा पर्दा फाश हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। हम यहाँ पर WBCS बैंक, SSC, रेलवे सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं दोस्तों। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हम विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको हसल फ्री आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ के लिए आपको सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ सबसे पहले अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट टाइप करिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर, आपको लोगो दिखेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर सबसे पहले इन वीडियोस की लिंक आ जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पर पोस्ट होती रहती है। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम 24/7 एक्टिव हैं। तो आप वहां पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पेज पर जाकर आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी नॉलेज को और अपलिफ्ट करेगा, आपकी प्रैक्टिस में और हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।